Good morning, students. In our previous class, we have done question number 1, 2, 3 and 6 of exercise 8.2. पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 किए थे. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ABCD इज अ ट्रेपीजियम. ABCD क्या है आपका? ट्रेपीजियम है. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. BD is diagonal and E is midpoint of AD. तो गिवन हम पहले लिखते हैं ABCD is a trapezium. E is midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. A line through E. E से एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू AB, जो किसके पैरेलल है? AB के. और BC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? F पे. तो EF पैरेलल AB. Then show that P is midpoint of BC. To prove F is midpoint of BC. अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें एक मिड पॉइंट दिया है और एक लाइन पैरेलल दी है. तो अगर हमें एक मिड पॉइंट और एक लाइन पैरेलल दी है तो इट मींस ये हमारा कन्वर्स वाली सिचुएशन हो जाएगी. आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि तीन चीजें होती हैं, 2 मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन. सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम में हमें 2 मिड पॉइंट गिवन होते हैं, हमको लाइन पैरेलल फाइंड आउट करनी होती है. और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में क्या होता है? आपके पास हमारे पास क्या गिवन होता है? हम एक मिड पॉइंट गिवन होता है और एक लाइन पैरेलल गिवन होती है और हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. तो मैं यहाँ पर EF जहां पर DBO कट कर उसको O नेम देती हूँ. प्रूफ में मैंने लिखा AB पैरेलल EF गिवन, तो गिव्स EO पैरेलल AB. आपको ये बताया गया है कि पैरेलल लाइंस को चाहे हम छोटा कर लें चाहे वो बड़ा करें, पार्ट जो है वो हमेशा पैरेलल ही रहते हैं. इसका रीजन पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन. अब इन ट्राइंगल DAB E is midpoint of AD given और EO parallel AB proved. तो by converse of midpoint theorem, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, वो ई मिड पॉइंट गिवन था, लाइन पैरेलल गिवन है, तो हमारी क्या लगेगी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. O इज मिड पॉइंट ऑफ BD. O हमने क्या निकाल दिया? मिड पॉइंट ऑफ BD. अब AB पैरेलल CD, opposite sides of trapezium और AB पैरेलल EF गिवन. तो गिव्स हमारे पास आ गया, AB से AB कट हो गया, CD पैरेलल EF और गिव्स CD पैरेलल OF, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन. अब लिए इन ट्राइंगल BCD O is midpoint of BD. Proved. अभी अभी आपने प्रूफ किया है O is midpoint of BD.
और OF पैरेलल CD, ये भी हमने क्या किया, प्रूव्ड। ये देखिए अभी भी प्रूव किया है, CD पैरेलल OF, ये भी हमने प्रूव किया है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, O मिड पॉइंट था, OF पैरेलल CD है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या हुआ, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। यही हमको प्रूफ करना है, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम ABCD गिवन पैरेललोग्राम ABCD E and F are midpoints of AB and CD. E and F are midpoint of AB and CD. E and F are midpoints of AB and CD. Show that, to prove हमें करना है, line segment AF and EC trisect BD. AF and EC trisect BD. ट्राइसेक्ट BD मतलब BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। हमको ये प्रूव करना है। अब हम प्रूफ में हम सबसे पहले हमने लिया AB इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB इक्वल टू CD और AB पैरेलल CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हाफ AB इक्वल टू हाफ CD इक्वल टू हाफ AB के पार्ट AE इक्वल टू EB इक्वल टू CF इक्वल टू FD। ये हमारे इक्वल आ गए। तो अब इन क्वाड्रिलेटरल AECF, AE इक्वल टू CF, AE इक्वल टू CF प्रूव्ड, और AE पैरेलल CF पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। AE हमने इक्वल भी कर दिया CF के और AE हमने पैरेलल भी कर दिया CF के। तो सिंस one pair of opposite sides is equal and parallel, so AECF is parallelogram। AECF हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, सबसे पहले हमने AECF को क्या प्रूफ किया, पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब मैं लेती हूं इन ट्राइंगल, अब मैंने APB लिया, इन ट्राइंगल APB E is midpoint of AB और EQ पैरेलल AP। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। EQ किसका पार्ट है, EC का।
EC एंड, और AP किसका पार्ट है, AF का। यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ किया, इसलिए हम क्या करते हैं, AC इक्वल टू AF और AC पैरेलल AF, सॉरी EC इक्वल टू AF और EC पैरेलल AF। तो EQ और AP किसके पार्ट हैं, पैरेलल लाइन EC और AF के पार्ट हैं। उसके बाद अब मिड पॉइंट भी आ गया, E मिड पॉइंट आ गया और लाइन पैरेलल आ गई, EQ पैरेलल AP। E मिड पॉइंट था, EQ लाइन हमारी बन रही है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q is midpoint of ट्राइंगल की लाइन, ट्राइंगल हमारा क्या था, APB, PB का मिड पॉइंट ऑफ PB, तो गिव्स PQ इक्वल टू QB। मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, मिड पॉइंट प्रूव होने से PQ और QB क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब E मिड पॉइंट था, अब हमारा F मिड पॉइंट है, तो F जब मिड पॉइंट है तो हमारी कौन सी ट्राइंगल बन रही है, DQC। इन ट्राइंगल DQC F is midpoint of CD and or PF parallel CQ, parts of parallel lines EC and AB। अगेन यहां पर भी क्या हुआ, मिड पॉइंट भी आ गया और लाइन पैरेलल भी आ गई। तो F से हमारा F मिड पॉइंट है, F से कौन सी लाइन बन रही है, FP। So P is, so by converse of midpoint theorem, इसको मैं वन नेम दे देती हूँ अपना, midpoint theorem, P is midpoint of DCQ में कौन सी साइड बनेगी, DQ, gives PQ is equal to DP। Second, from equation 1 and 2, PQ equal to QB equal to DP। PQ और QB इक्वल है, PQ और DP इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, और AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस सब में हमें ट्राइसेक्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ा। उसके बाद हमने वो ट्राइंगल ली जिसमें हमें मिड पॉइंट गिवन था, EAB का मिड पॉइंट था, इसलिए हमने ट्राइंगल ली ABP, और FCD का मिड पॉइंट था, इसलिए हमने ट्राइंगल ली CDQ, और वहां से हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके क्या किया, ट्राइंगल जो थी वो मिड पॉइंट्स प्रूव किए Q और P को, और वहां से हमारा ट्राइसेक्ट जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपनी प्रीवियस क्लास में कर लिया था, अब वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a triangle right angle at C। ABC हमारी ट्राइंगल है और C पे हमारा राइट एंगल है, ABC, तो गिवन ट्राइंगल ABC, एंगल C is equal to 90 degree, a line through midpoint M of hypotenuse AB। M is midpoint of AB, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect at AC at D। M से हमने एक लाइन बनाई है जो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, D पे।
और MD पैरेलल BC to prove D is midpoint of AC। एक तो हमें ये प्रूव करना है D is midpoint of AC। सेकेंड हमें प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC। MD परपेंडिकुलर AC। और थर्ड चीज हमें प्रूव करनी है CM इक्वल टू MA। CM को भी यहां से ज्वाइन करना पड़ेगा। CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। अब प्रूफ हम शुरू करते हैं। D हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है, M मिड पॉइंट गिवन है और ये हमें लाइन पैरेलल गिवन है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से D हमारा जो है वो मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABC M is midpoint of AB और MD पैरेलल BC given. So by converse of midpoint theorem, D is midpoint of AC। फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद हमें प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। सो और MD पैरेलल BC ये भी गिवन है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल 290 आ गया। सो MD परपेंडिकुलर AC। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AP। तो सबसे पहले CM और AM को इक्वल करना पड़ेगा, तो ट्राइंगल कॉम्बिनेट करते हैं। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM AD इक्वल टू CD। इसका रीजन D इज मिड पॉइंट ऑफ AC और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री और DM इक्वल टू DM कॉमन। ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDM। कौन से क्राइटेरिया से हो गया हमारा SAS। सो AM इक्वल टू CM। AM किसके इक्वल आ गया CM के। अब AM इक्वल टू MB। इसका रीजन क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AM प्लस MB इज इक्वल टू AB। हमें अपने आंसर में AB चाहिए, तो AM प्लस MB इज इक्वल टू AB। AM और MB को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा AB। AM प्लस AM इज इक्वल टू AB। अब मैंने MB की जगह AM क्यों लगाया है, क्योंकि MB किसके इक्वल है, AM के इक्वल है। 2AM इक्वल टू AB और AM इक्वल टू 1/2 AB। ये हमारा फर्स्ट था, ये 2। फ्रॉम 1 and 2 AM equal to CM equal to half AP. This was our question number 7, and with this question number 7 our exercise 8.2 is completed. स्टूडेंट्स, आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे और करने से पहले वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे और उसके बाद सम्स करना स्टार्ट करेंगे। कहीं प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से आप वीडियो से कंसल्ट करेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।